एक नेशन एक कानून, वन नेशन वन रूल। कैसा लगता है आपको सुनने में? अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये जायज बात है कि अगर एक देश में 10 कानून होंगे तो वो तो बहुत अराजकता हो जाएगी ना। तो अगर हम बात करते हैं वन नेशन वन रूल, दिखने में, सुनने में, ऑन द फेस वैल्यू लॉजिकल लगता है, अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा लगता है। लेकिन आज ये समझने और देखने और कोई फिल्म नहीं है, ये बहुत बड़ी हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत बन गई। आज का ये मेन मुद्दा उठ गया है सडनली 2023 में। लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के लिए ये लाया गया है। मैं बोलता हूँ किसके लिए भी लाया गया है, लेकिन लाया गया साहब, आपको पता 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट केस में कहा था, सरकार को फटकारा था कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों नहीं लेकर आ रहे आप एक वन नेशन वन रूल। उसके बाद 10 केसेस में, शायद शाहबानो केस भी उसमें इन्वॉल्व था, उसमें ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वाई आर यू डिलेइंग ब्रिंगिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जब वो उस वक्त जब था, तो आज मैं कहता हूं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है तो उसको आप ये मत बोलिए कि ये इसके लिए लाया गया है क्योंकि 24 में इलेक्शन है। अरे साहब, आप बोलिए अच्छा है कि बुरा है। राम मंदिर वर्डिक्ट भी जब आया था 2019 में, तो वो इशू बन गया था जो डेफिनेटली जीत में उनकी काफ़ी उनकी मदद मिली होगी शायद उससे, बट वो चीज़ तो अच्छी थी। 200, 300, 400 सालों के कोर्ट केसेस के बाद में राम मंदिर बना तो अच्छी चीज़ बनी। आज कॉमन सिविल कोड अगर आ रहा है तो अच्छी चीज़ आ रही है। मकसद भूल जाइए, मंशा भूल जाइए। पॉलिटिक्स में सब अलाउड है, पॉलिटिक्स में कोई किसी का माई बाप नहीं होता ना। आप जानते हैं पॉलिटिक्स में हम हर तरह की कला यूज़ करते हैं जब पॉलिटिक्स आ जाता है। तो उसमें फिर ये नहीं रहता कि आपने किसी को क्या दिया, किसी का क्या किया। आप लोग किस किस हद तक जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। साहब, ये तो एक देश के लिए अच्छी बात है, एक नेशन एक रूल। विरोध करने वाले कौन है? डेफिनेटली विरोध करने वाले ये दूसरा संप्रदाय है जिसको हम लोग मुस्लिम संप्रदाय कहते हैं। वो कहते हैं हमारी कस्टम के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। अरे साहब, हम कस्टम पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम एक रॉन्ग लीगल सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं। आप क्यों, आपके धर्म में 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है, और यहाँ हिंदू धर्म है जहाँ पर आप 10 बार भी क्या 25 बार भी बोलो, 100 बार भी बोलो, तलाक नहीं होगा। एक सिस्टम में जाना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, कोर्ट में होता है, फाइल होती है, तलाक के चलते हैं। आप रहते उसी देश में हो, मुस्लिम भी वही रह रहे हैं, हिंदू भी वही रह रहे हैं, तो हिंदुओं के लिए अलग क्यों, मुस्लिम के लिए अलग क्यों? ये आपको इलॉजिकल नहीं लगता? ये इलॉजिकल को हटाना अगर आज किसी भी रीज़न से आया है तो मैं स्वागत करता हूँ। मैं अपनी तरफ से भी कहूँगा कि कॉमन सिविल कोड को अप्लाई हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। कोई विरोध करने के लिए कोई किसी के पास लॉजिक नहीं है। अगर मुस्लिम धर्म कहता है कि अरे साहब हम तो ऐसे करेंगे क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा है। अरे साहब, एक लॉजिक बताइए, पाकिस्तान में ऐसा अलाउड है? सुना है वहां पर नहीं है। 3 तलाक वहां पर नहीं है। वो कंट्री जहां पर आपने हमारे पार्टीशन देश को 2 टुकड़े कर पाकिस्तान बनाया, वहां अलाउड नहीं। यहां रह गए, आप बोलते हमको चाहिए। और सरकार उस वक्त, मैं तो उसको कमज़ोर कहूँगा, वोट के लालच में, उनको खुश करने के लालच में उन्होंने उनकी सारी बातें मानी जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर इंडिया है तो इंडिया का रूल चलेगा। आपको कोई और रूल चाहिए तो जाइए अमेरिका में। आप देखिए अमेरिका में अमेरिकन रूल चलता है, ब्रिटिश में ब्रिटिश रूल चलता है, फ्रेंच में फ्रेंच रूल चलता है, जापान में जापानीज रूल चलता है, चाइना में चाइना रूल चलता है। तो इंडिया में 2 रूल क्यों चलते हैं? क्यों? क्या वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है जो आप बोलते हो आज मोदी जी इलेक्शन के लिए लेकर आए? तो वो मुद्दा क्या इलेक्शन से नहीं जुड़ा हुआ? 60 साल तक आपको अपील किया गया, ऐसी बातें आपको अलाउ की गई हैं जो कि हिंदुओं को नहीं मिली हैं। आपको गलत न्याय का पलड़ा हिला नहीं है। अगर उसको बंद करने के लिए एक सरकार आई है और बंद करना चाहती है और बंद करेगी, मुझे मालूम है, तो अच्छी बात है ना। आपका क्या हक है ये बोलने के लिए कि भाई हम इस देश में भी रहेंगे और हम अपने धर्म को भी पालेंगे? अरे सब आप अपने धर्म में रखिए, आप नमाज़ पढ़िए, हम गीता पढ़ेंगे, हम पूजा करेंगे, आप नमाज़ पढ़िए, आप सब कुछ करिए, हम मंदिरों में जाएंगे, आप मस्जिदों में जाइए, आप दुनिया भर के रोज़े रखिए, आप दुनिया भर के करिए। लेकिन साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब किसी और धर्म को क्रॉस करती हैं तो वो रोकना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा।
अभी तक नहीं बनाया, उसके पीछे भी कारण है, बन जाएगा उसके पीछे भी कारण है। तो अगर हिंदू राष्ट्र के अंदर हमारे कुछ बातें, ताकि छोड़िए ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये कानून से रिलेटेड है, लॉजिक से रिलेटेड। जब एक राजा राज्य करता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं इतने लोगों के लिए कर्ज माफ, इन लोगों के लिए कर्ज डेफिनेट, डबल कर्ज, ऐसा करता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एक रूल होता है। जब राजा के टाइम पे एक रूल था तो आज एक रिपब्लिक बनने के बाद में एक रूल क्यों नहीं? सो कोई लॉजिक नहीं। हाँ, एक चीज मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं, जो कुछ लोग अभी धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही है, आदिवासी बेल्ट खड़े हो गए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आदिवासी बेल्ट हैं। मैं तो यहाँ तक सुना कि कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर ज़मीन से 100 फीट नीचे वहाँ रहते हैं लोग, ऊपर भी नहीं आते, सन रेज भी नहीं पहुँचते, पर उनकी ज़िंदगी है, उनके अपने कानून है, उनकी अपनी पंचायत है, उनके अपने रूल है। अलग अलग आदिवासी बेल्ट, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहाँ भी जैसे अभी मणिपुर में झगड़े हो रहे हैं, 2 आदिवासियों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। आदिवासी हमारे से भी पहले वाले हैं। हम मतलब हर कंट्री में जो नेटिव्स होते हैं वहाँ के, वो पहले होते हैं। तो ये आदिवासी तो हमसे इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे को इंटरफियर नहीं करते। उनके रूल्स कानून, कभी उन्होंने बम्बई में आके या दिल्ली में आकर या कहीं पर आके बोलने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा करूँगा यहाँ पर, नहीं, कभी वो आते नहीं। बेचारे अपने अपनी जगह में रह रहे हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। मैं समझता हूँ कि ये CCU जो कॉमन सिविल कोड है, ये आप मत उनके ऊपर अप्लाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उनके ऊपर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वो लोग की ज़िंदगी हिल जाएगी। वो लोग यूज्ड टू नहीं है। वो अगर हमारे इंडियन कानून के भी कई चीज़ें वो लोग, उनको फ़ायदे मिले भी नहीं हैं और उन्होंने कभी इनका हमारे इंटरफेयर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि समझ के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, मैं समझूंगा कि ह्यूमैनिटी के हिसाब से उनको शायद इससे बाहर रखा जाए। पर डेफिनेटली जो 2 बड़े संप्रदाय हैं, हिंदू मुस्लिम, दोनों के लिए एक ही रूल होना चाहिए। मुस्लिम धर्म में भी अगर कोई लड़की तलाक लेना चाहती है तो वो कोर्ट में जाएगी। यहाँ पर सिर्फ मर्द को अलाउड है कि तलाक 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 और तलाक हो जाता है। यहाँ पर इनहेरिटेंस लॉ अलग है, यहाँ पर शादियों के लॉ अलग हैं, जो सालों से चले आ रहे हैं। कैसे चले आ रहे हैं? क्यों किसी ने विरोध नहीं किया, या किया तो उसको दबा दिया गया। जब मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 10 केस में कहा है, आप क्यों नहीं आप इम्प्लाई कर रहे हो 1 नेशन 1 रूल, 1 नेशन 1 रूल। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उसमें लॉजिक देखा होगा ना। सरकार नहीं कर पाई, सरकार को डांटा भी गया था, लेकिन सरकार का अपनी खुद की एक मंशा होती है, एक वोट बैंक होता है शायद, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे तो ये सारे वोट हमारे चले जाएंगे। देश पहले आता है, वोट पहले नहीं आता, पार्टी पहले नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ पर पार्टी पहले आती है, वोट पहले आता है, उसके बाद में देश आता है। तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं होगा। तो अभी जो मैंने सुना है कि अभी शायद मानसून सत्र में ये बिल पास करने की कोशिश की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये बिल पास हो। मुझे मालूम है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग उछलेंगे, जंप मारेंगे, राज्यसभा में रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये रूल आए। और मैं जानता हूं कि पूरा देश चाहता है कि एक देश में एक रूल होना चाहिए, उसमें कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए। तो वेट करते हैं। मैं समझता हूं बहुत जल्दी इसका नतीजा आने वाला है। अगर ये लोग कहेंगे कि ये 24 के लिए किया जा रहा है तो कोई बात नहीं, 24 के लिए। हर पार्टी कानून इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या पैंतरे नहीं करती। आप लोगों ने कितने पैंतरे नहीं किया अपोजिशन पार्टी में। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देख लीजिए, उठापटक हो जाती है खामखा की। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पार्टी में बैठना है, सामने वाले पार्टी को नहीं बैठने देना। तो वहाँ भी तो कहीं भी बात। तो यहाँ पर अगर 24 के इलेक्शन की वजह से अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, कोई बात नहीं, स्वागत कीजिए उसका, क्योंकि अच्छी चीज़ है। आई थिंक दे विल विन, दे विल इम्प्लाई एंड इट विल बी बेटर। और जिसको ये कानून पसंद नहीं है, जाके रहिए पाकिस्तान में, जाके रहिए मिस्र में, जाके रहिए लीबिया में, जाके रहिए अफगानिस्तान में, जाके रहिए अमेरिका में, जर्मनी में, इंडोनेशिया में, फिलीपाइंस में रहिए जाकर, जहाँ पर आपको ये रूल मिलता हो। माफ़ करना कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर आपको ये नेशन पसंद है तो आपको इसी के कानून करने पड़ेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। और धीरे धीरे ये बात आने वाली है कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको सिटीज़न बनकर रहना पड़ेगा। धर्म बाद में आता है, नागरिकता पहले आती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में आते हैं,
पहले भारतीय पहले आते, इंडियन, दे आर इंडियन फर्स्ट. So if they are Indian first, then there has to have a one rule. Why don't anybody understand this rule कि when you are a citizen of India, then one rule should apply to everyone. सिटीजन के ऊपर अगर ये बोलते नहीं मैं तो धर्म नहीं, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मुझे अपने करना पड़ेगा, तो फिर आप सिटीजन कहाँ हैं? आप अपने आप को इंडियन के बदले मुस्लिम लिखिए ना पासपोर्ट में, सिख लिखिए ना, क्रिश्चियन लिखिए ना, गुजराती लिखिए, महाराष्ट्र लिखिए. नहीं कर सकते आप ना, क्योंकि आप इंडियन पहले हैं. इसी बात के ऊपर मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इंडियन हैं तो हर इंडियन के साथ एक रूल होना चाहिए. इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत है, जितनी जल्दी हो इम्प्लीमेंट हो जाए. मैं ये आशा रखता हूँ और मैं होप भी रखता हूँ और मुझे मालूम है कि ये होगा. लेट्स वेट.